तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कनाडा से लगा अंग्रेजों को बड़ा झटका। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा में इस्लाम धर्म की जमकर की तारीफ। पूरी दुनिया में कनाडा के पीएम की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना को ठीक करने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुई कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। विधायक समेत कई दिग्गज नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के बाद अब 1 फरवरी से फिर से मोदी सरकार के खिलाफ देश में खड़ा होगा आंदोलन। बिजली विभाग का निजीकरण करने के खिलाफ आज देश भर में बिजली कर्मचारी करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ धरना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा में शामिल हुई आला हजरत खानदान की बहू निदा खान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने हिंदू युवती को मुस्लिम लड़के को सौंपने को कहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर किया ब्लॉक। कहा अधिकारियों को दे रहे हैं खुलेआम धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंग्रेजों को लगा बड़ा झटका। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा में इस्लाम धर्म की जमकर की तारीफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अंग्रेजों को आज बड़ा झटका कनाडा से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों के समर्थन में उतरकर कनाडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस्लाम धर्म की जमकर तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री की इस्लाम पर की गई टिप्पणी की अब दुनिया भर में तारीफ हो रही है और लोग उनकी इस बात को सराह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में बढ़ते इस्लामोफोबिया की निंदा की है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को समाप्त करने का आह्वान कनाडा में किया है। 2017 के क्यूबेक मस्जिद हमले की 5वीं बरसी पर ट्रूडो ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाकर मस्जिद में हुई गोलाबारी में 6 मुसलमान मारे गए और 19 घायल हुए थे। हमले की बरसी पर 29 जनवरी को कनाडा की नस्ल विरोधी नीति के तहत इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए ट्रूडो ने एक विशेष प्रतिनिधित्व नियुक्ति करने की भी घोषणा की है। 2021 में कनाडा ने घोषणा की कि वो इस दिन को मरने वालों की याद में राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में मनाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 2 बीजेपी विधायक ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा दामन। जी दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका आज लगा है। पिछली बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक शरत चंद्र ने सोमवार को बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन वीरेन और एन जयकुमार ने भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करते वक्त दावा किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। मोइरंग सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शरत चंद्र ने बीजेपी पर पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। वह साफ तौर पर एम पृथ्वीराज की ओर इशारा कर रहे थे, जो पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन्हें मोइरंग से बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका मणिपुर में लगा है। मणिपुर में चुनाव से पहले बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाय के गोबर और गाय के मूत्र से कोरोना वायरस को ठीक करने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुई कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाय के गोबर और गाय के मूत्र से कोरोना वायरस को ठीक करने वाली मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने अपने क्वारंटाइन में आए लोगों से भी कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस ने इस बीमारी के दौरान भी उन पर हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने साध्वी प्रज्ञा के कोरोना पॉजिटिव होने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गौमूत्र के सेवन से वह रोज 5 बार हनुमान चालीसा के पाठ से कोरोना को भगाने वाली, बस शराब को औषधि बताकर उसकी मात्रा बताने वाली भोपाल की सांसद को कोरोना होने की खपत बेहद आश्चर्यजनक है। ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। लगता है उन्होंने खुद के बताए उपायों को खुद के ऊपर उपयोग नहीं किया, इसलिए वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जब देश में कोरोना वायरस महामारी आई थी, तब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया था कि गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई
बताई दोस्तों कि ये अंधभक्त अब फिर से कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के बाद अब बिजली विभाग का निजीकरण करने के खिलाफ आज देश भर में बिजली कर्मचारी करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल, भाजपा को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले साल नए 3 कृषि कानून लेकर आई। इसके खिलाफ पूरे 1.5 साल तक पूरे देश में आंदोलन चला था, लेकिन आपको बता दें कि कृषि आंदोलन खत्म हुए अभी 3 महीना नहीं हुआ है कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ एक नया आंदोलन खड़ा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ आज पूरे देश भर में बिजली कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दिया कि मोदी सरकार ने जो बिजली के निजीकरण का फैसला लिया है, अगर उसको वापस नहीं लिया, जिस तरह से कृषि कानून लिए, तो हम किसान आंदोलन से भी तेज आंदोलन करेंगे और किसान आंदोलन से भी लंबा अपना आंदोलन चलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी राज में लगातार एक के बाद एक आंदोलन होता जा रहा है और मोदी राज से पूरी देश और पूरी दुनिया परेशान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई आला हजरत खानदान की बहू निदा खान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान आज भाजपा में शामिल हो गई है। लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लखनऊ से शहर पहुंचने पर देर शाम यहां पार्टी के पद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाकर तलाक पीड़ित महिलाओं की मदद करने वाली निदा खान आला हजरत खानदान की बहू रही हैं। उनका निकाह फरवरी 2015 में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई अंजुम रजा के बेटे सीरान रजा खां से हुआ था। जुलाई 2015 में ही उनके अलगाव हो गया। उसके बाद से वह न्याय के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। वही आपको बता दें कि उन्होंने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की आवाज उठाई। भाजपा द्वारा 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने से प्रभावित होकर निदा खान आज बीजेपी में शामिल हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को ट्विटर पर किया ब्लॉक, कहा अधिकारियों को दे रहे हैं धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़ के बीच टकरार काफी बढ़ गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर जगदीश धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ब्लॉक करने के पीछे अपनी मजबूरी बताई है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ के साथ मतभेद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ट्विटर पर राज्यपाल जगदीश धनखड़ को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया। हर दिन वह सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने और धमकी देने वाले ट्वीट कर रहे थे, जैसे कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। ममता ने कहा कि राज्यपाल मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को धमका रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि धनखड़ ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी थी और एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। राज्यपाल ने कहा था कि वह राज्य में मानव अधिकारों को कुचले जाने की घटनाओं और हिंसा को बाढ़ को नहीं देख सकते और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसी से ममता बनर्जी नाराज हो गई और ममता बनर्जी ने उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट बोला अगर बच्चे वयस्क हैं तो अपनी मर्जी से रह सकते हैं साथ, लव जिहाद कानून का नहीं होता कोई भी मतलब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि एक हिंदू लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल करके महाराष्ट्र के एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की ये लड़की रहने वाली थी। इसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस इस हिंदू युवती को मध्य प्रदेश वापस ले आई, लेकिन मुस्लिम लड़का हाई कोर्ट पहुंच गया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़के के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का दोनों ही वयस्क हैं और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वह बालिग है और बालिग किसी भी धर्म के साथ कहीं पर भी रह सकता है और इसमें लव जिहाद कानून या फिर राज्य सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और युवती को मुस्लिम लड़के को सौंपने को पुलिस से कहा है। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी मुस्लिम लड़के के समर्थन में उतरी और हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के को सौंप दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों लव जिहाद कानून को लेकर, ये बड़ा झटका मध्य प्रदेश की सरकार को लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया बुकलेट, कहा देश को बेतहाशा लूट रही है भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने काफी तल्ख अंदाज में केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कपड़ों पर लगी जीएसटी के चलते महंगाई बढ़ी। किसानों को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि यूरिया के कट्टे से 5 किलोग्राम खाद चोरी कर लिया गया। खेती पर उन्होंने एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि किसान जब खेती करता है तो 2014 की तुलना में प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने को मजबूर है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसानों से टैक्स के नाम पर अवैध वसूली करके उसी धन को किसानों के खाते
खाते में जमा किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग सुबह उठकर चाय बनाते हैं तो पाते हैं कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपये पार हो गया है, जब खाना बनाते हैं तो खाना का तेल 200 रुपये पार हो गया है, दाल 200 रुपये पार हो गई है, काम पे जाते वक्त स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो कहते हैं कि 100 रुपये पार हो गया, लेकिन मोदी सरकार उनकी आमदनी को नहीं बढ़ा रही। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जयंत चौधरी ने भाजपा के गठबंधन वाले ऑफर को ठुकराया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम दल एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। यूपी में असली लड़ाई भाजपा और सपा में है, इसलिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अमित शाह की ओर से मिले ऑफर और धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर जयंत चौधरी ने सवाल खड़ा कर दिया है। जयंत ने कहा है कि 42 साल की मेरी उम्र है और 20 साल से राजनीति में हूँ, इससे पहले भाजपा ने क्यों न्योता नहीं दिया। जयंत ने कहा कि वह लोग केवल सपा रालोद को तोड़ना चाहते हैं। सपा रालोद गठबंधन से भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जो मुझे गठबंधन का ऑफर दे रही है, मैं किसी भी कीमत पर भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा और सपा आरएलडी का गठबंधन रहेगा। तो बड़ा झटका जो है जयंत चौधरी ने ही भाजपा के गठबंधन के ऑफर को दे दिया है। कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद है।